everyone, welcome to my channel Alpha Knowledge Box. This is the science series for class 6. हम पढ़ रहे थे NCERT क्लास 6 साइंस का चैप्टर 13 फन विथ मैग्नेट्स एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इस वीडियो में हम NCERT की सभी एक्सरसाइज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 वीडियोस को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें ताकि इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके लिए अपलोड करती रहूं। चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इन्हें आपको फिल करना है। नंबर 1, आर्टिफिशियल मैग्नेट आर मेड इन डिफरेंट शेप सच एज। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स डिफरेंट शेप के बनाए जाते हैं, वो शेप कौन से हैं। अगर आपको याद हो वीडियो में और बुक में डिफरेंट शेप्स थे, आप यहाँ पर बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट और सिलेंड्रिकल मैग्नेट फिल करिएगा। सेकेंड, द मटीरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड। ऐसे मटीरियल्स जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अगर आपको याद हो तो चैप्टर में 2 टाइप्स के मटेरियल्स दिए हुए हैं। नंबर 1 मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड नंबर 2 इज़ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल्स वो जो कि चुंबक की तरफ या मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपसे ऐसा मटेरियल पूछा जा रहा है जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 3, पेपर इज़ नॉट अ। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पेपर कैसा मटेरियल नहीं है। तो यहाँ पर पेपर मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है, इसलिए ये एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। लेकिन यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे आप मैग्नेटिक मटेरियल। पेपर एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, इन ओल्डन डेज सेलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि पुराने ज़माने में जो सेलर्स थे, व्यापारी थे, वो डायरेक्शन का पता किस चीज़ को सस्पेंड करके लटका करके करते थे। तो यहाँ पर आंसर होगा मैग्नेट, यानी मैग्नेट के पीस को वो सस्पेंड करके डायरेक्शन का पता लगाते थे। क्वेश्चन नंबर 5, अ मैग्नेट ऑलवेज हैज़ डैश पोल्स। यानी एक मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं। तो एक मैग्नेट में हमेशा 2 पोल्स होते हैं। यहाँ पर आप 2 फिल करेंगे, नॉर्थ एंड साउथ। चलिए एक बार फिल इन द ब्लैंक्स को रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट एंड सिलेंड्रिकल मैग्नेट। सेकेंड, द मटीरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड द मैग्नेटिक मटीरियल। थर्ड, पेपर इज़ नॉट अ मैग्नेटिक मटीरियल। फोर्थ, इन द ओल्डन डेज sailors used to find direction by suspending a piece of magnet. And last, a magnet always has 2 poles. Question number 2, state whether the following statements are true or false. Number 1, a cylindrical magnet has only 1 poles. यानी cylindrical magnet में केवल एक पोल होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता। किसी भी टाइप का मैग्नेट हो उसमें हमेशा 2 टाइप्स के ही पोल्स होते हैं, इसलिए ये फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट, नेचुरल मैग्नेट्स वेयर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वेयर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर नेचुरल मैग्नेट लिखा हुआ है तो ये ट्रू होगा, और अगर आर्टिफिशियल मैग्नेट लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा, क्योंकि नेचुरल मैग्नेट ग्रीस में डिस्कवर्ड हुआ था लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट को बाद में बनाया गया है, ये ग्रीस में डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। स्टेटमेंट 3, सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपल्स ईच अदर। हमेशा एक तरह के अगर पोल्स एक दूसरे के सामने हो मैग्नेट के तो वो रिपल करते हैं, वो साउथ साउथ हो या फिर नॉर्थ नॉर्थ, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। स्टेटमेंट 4, मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक इन द मिडल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज़ बॉट नियर देम। अगर आयरन फिलिंग को मैग्नेट के मिडल पर लाया जाए तो क्या वहाँ पर ये ज़्यादा स्टिक होगी या चिपकेगी। तो दिस इज़ द रॉन्ग, क्योंकि मैग्नेट में हमेशा पोल्स पर आयरन फिलिंग ज़्यादा या मैक्सिमम स्टिक होती है। स्टेटमेंट 5, बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इन एयर। अगर बार मैग्नेट को आप एयर में फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, लटका देंगे, तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करेगा।
यानी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को ही पॉइंट करेगा। दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 6, अ कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या कंपास के द्वारा आप ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को किसी प्लेस पर फाइंड कर सकते हैं। कंपास हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को ही पॉइंट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो निडल लगी हुई है ये मैग्नेटाइज निडल है और इसके अपोजिट डायरेक्शन को देख करके आप ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप ट्रू लिखेंगे। लास्ट स्टेटमेंट इज़ रबर इज़ अ मैग्नेटिक मटीरियल। तो यहाँ पर होगा फॉल्स, क्योंकि रबर मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता है। चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 यानी ट्रू फॉल्स को रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, a cylindrical magnet has only one poles. This is false. Second, natural magnets were discovered in Greece. This is true. अगर artificial लिखा हुआ है तो इस केस में आप false लिखेंगे। Next, similar poles of a magnet repel each other. This is true. Fourth, maximum iron filling stick in the middle of a bar magnet when it is brought near them. This is false. Fifth, bar magnets always point toward north-south direction when suspended freely in air. This is true. 6, a compass can be used to find east-west direction at any place. This is true. And last, rubber is a magnetic materials. False. Question number 3. It was observed that a pencil sharpener gets attracted by both the poles of a magnet although its body is made up of plastic. Name are materials that might have been used to make some parts of it. इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि पेंसिल का शार्पनर मैग्नेट के दोनों पोल से अट्रैक्ट होता है जबकि उसकी बॉडी प्लास्टिक की बनी हुई है। इसका कुछ पार्ट किस मटेरियल से बना हुआ है जिससे ये मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होता है, उस मटेरियल का नेम बताना है। आंसर इज द ब्लेड ऑफ अ पेंसिल शार्पनर इज मेड ऑफ आयरन. Iron is a magnetic materials. Since magnet can attract object made of magnetic materials, a pencil sharpener get attracted toward both poles of a magnet. कहने का मतलब ये है कि शार्पनर का ये ब्लेड जो है ये आयरन का बना हुआ है और आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है, इसीलिए मैग्नेट के दोनों पोल्स के द्वारा ये अट्रैक्ट होता है जबकि इसकी बॉडी प्लास्टिक की बनी हुई है, ये अट्रैक्ट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4, column first shows different position in which one pole of a magnet is placed near that of the others. Column second indicate the resulting action between them for each situation. Fill in the blanks. कॉलम फर्स्ट में दो मैग्नेट्स के पोल के पोजीशन को शो किया गया है जब हम दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के पास लाते हैं, जैसे नॉर्थ एंड सेकेंड कॉलम में इनके एक्शन के रिजल्ट को शो किया गया है। कुछ यहाँ पर एक्शंस को फिल कर दिया गया है, बाकी के आपको फिल करना है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन को देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों मैग्नेट के नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने हैं और जब एक जैसे पोल्स एक दूसरे के सामने होते हैं तो हमेशा वहाँ पर रिपल्शन होता है, इसलिए यहाँ पर रिपल्शन लिखेंगे। सेकेंड में यहाँ पर नॉर्थ लिखा है और यहाँ पर ब्लैंक है और इधर लिखा हुआ है अट्रैक्शन, यानी यहाँ पर डिफरेंट पोल होगा, इसलिए यहाँ पर साउथ लिखेंगे। नेक्स्ट में साउथ और नॉर्थ लिखा हुआ है, यानी ये दोनों डिफरेंट पोल हैं, इसलिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पर अट्रैक्शन लिखेंगे। लास्ट में एस लिखा हुआ है और यहाँ पर रिपल्शन लिखा हुआ है, इसलिए सेम पोल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर एस लिखेंगे और यहाँ पर रिपल्शन हो जाएगा। इस तरह से नॉर्थ होने पर रिपल्शन होगा, नॉर्थ साउथ होने पर अट्रैक्शन होगा, साउथ और नॉर्थ होने पर अट्रैक्शन होगा, साउथ और साउथ होने पर रिपल्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट की कोई भी दो प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर लिखना है। आंसर इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेट आर एज फॉलोज। नंबर 1, इट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ निकल, कोबाल्ट एंड आयरन। यानी मैग्नेट की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी या मेन प्रॉपर्टी ये है कि ये निकल, कोबाल्ट या फिर आयरन के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। सेकेंड, like poles of two magnets repel each other and opposite poles attract each other. पिछले क्वेश्चन में अभी आपने देखा कि जब पोल्स एक दूसरे के जैसे हों, यानी एक जैसे हों, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं और अगर अपोजिट पोल्स हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यानी साउथ और नॉर्थ होगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और
साउथ साउथ होने पर या नॉर्थ नॉर्थ होने पर वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। इस तरह से मैग्नेट की दो मेन प्रॉपर्टीज़ हो गई। इट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ निकल, कोबाल्ट एंड आयरन। एंड सेकेंड, लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपल एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जैसा कि इन फिगर्स में शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर आर पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड। बार मैग्नेट में उसके पोल्स कहाँ पर होते हैं, आपको ये बताना है। आंसर इज पोल्स आर लोकेटेड एट द एंड ऑफ अ बार मैग्नेट just before the ends. These are north and south poles as shown in the given figure. जैसा कि इन फिगर्स में शो हो रहा है कि एक बार मैग्नेट्स के हमेशा 2 पोल्स होते हैं जो कि इसके एंड के पास होते हैं। नंबर 1 नॉर्थ पोल और नंबर 2 इज साउथ पोल। इस फिगर से शो हो रहा है मैग्नेट में 2 ही पोल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयरन फिलिंग मैग्नेट के एंड्स पर ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है और ये मैग्नेट के पोल्स पर ही मैक्सिमम क्वांटिटी में अट्रैक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 7, अ बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल्स। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज इट्स नॉर्थ पोल लोकेटेड। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई बार मैग्नेट है और उसमें उसके पोल को मार्क नहीं किया गया है तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि उसका कौन सा एंड नॉर्थ पोल को लोकेट करता है, यानी उसके कौन से पोल पर नॉर्थ पोल स्थित है। इस चीज़ को आपने चैप्टर में फाइंडिंग डायरेक्शन टॉपिक में इस फिगर के द्वारा समझा था। चलिए आंसर को समझ लेते हैं। टेक द बार मैग्नेट एंड सस्पेंडेड इट फ्रीली विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड। द एंड दैट पॉइंट टूवर्ड नॉर्थ पोल विल बी रिगार्डेड एज नॉर्थ एंड ऑफ द मैग्नेट। इसके लिए आपको इस तरह से एक बार मैग्नेट लेना है और उसे किसी स्टैंड से या कहीं पर भी थ्रेड से फ्रीली सस्पेंड कर देना है, लटका देना है। उसका जो भी पोल नॉर्थ साउथ रुकेगा वो उसका नॉर्थ पोल होगा। टेक अ बार मैग्नेट विथ नोन मार्क्ड पोल ऑन इट। एक बार मैग्नेट लीजिए जिसमें साउथ और नॉर्थ लिखा हुआ हो। लेट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बी बॉट क्लोज टू द सस्पेंडेड मैग्नेट एट द एंड दैट इज पॉइंटिंग टूवर्ड नॉर्थ। इफ इट इज शोज रिपल्शन दैट इट इज कन्फर्म्ड। अब आप एक बार मैग्नेट लीजिए और उसके नॉर्थ पोल को इस मैग्नेट के जो कि नॉर्थ साइड सस्पेंडेड है एंड से टच करिए। अगर ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं इसका मतलब है कि इसका ये डायरेक्शन और ये पॉइंट दोनों नॉर्थ है और इसका अपोजिट डायरेक्शन इसका साउथ पोल है। इस तरह से आप किसी मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ दोनों पोल को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यू आर गिवन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट। यानी आपके पास एक आयरन का पीस है, स्ट्रिप है, उसे आप मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसे आपने टॉपिक 13.4 मेक योर ओन मैग्नेट में अच्छी तरह से समझा था। ठीक उसी प्रोसीजर को यहाँ पर आपको लिखना है। आंसर इज मेकिंग अ मैग्नेट। टेक एन आयरन स्ट्रिप एंड प्लेस इट ऑन द टेबल। नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द स्ट्रिप ऑफ आयरन। किसी आयरन की स्ट्रिप को मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए इस पीस या स्ट्रिप को आपको एक टेबल पे रखना है और मैग्नेट के एक पोल को इस स्ट्रिप के एज पर आपको इस तरह से रखना है। विदाउट लिफ्टिंग इट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन स्ट्रिप टिल यू रीच द अदर एंड। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल्स टू द सेम पॉइंट ऑफ स्ट्रिप फ्रॉम वेयर यू बिगिन। रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30 to 40 times. Bring some iron fillings near the strip and observe that the strip attract the filling. This indicates that the iron strip become magnets. Remember that the poles of magnet and direction of the movement should not change. मैग्नेट को आयरन स्ट्रिप पे इस तरह से रखने के बाद आपको एक ही डायरेक्शन में 30 से 40 टाइम्स इस मैग्नेट को इस पर रब करना है और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका पोल चेंज नहीं होना चाहिए, ना ही रब करने का डायरेक्शन। यानी अगर आपने मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इससे टच करके रब करना शुरू किया है तो साउथ पोल का यूज़ नहीं करेंगे और डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेंगे। इस तरह से 30-40 टाइम्स रब करने के बाद थोड़ी सी आयरन की फिलिंग इस स्ट्रिप के पास लाना है और ये ऑब्जर्व करना है कि ये स्ट्रिप आयरन की फिलिंग को अट्रैक्ट कर रही है या नहीं। अगर ये स्ट्रिप उसे अट्रैक्ट करती है इसका मतलब है कि ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो चुकी है। इस तरह से आप किसी आयरन की स्ट्रिप या पीस को मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज़ कंपास यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। यानी कंपास का यूज़ डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए कैसे किया जाता है। आंसर इज़ अ कंपास इज़ अ स्मॉल केस ऑफ अ ग्लास।
ये कंपास ग्लास का एक स्मॉल केस होता है जिसके अंदर एक मैग्नेटाइज्ड निडल लगी हुई होती है जो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकती है। कंपास आल्सो हैज़ अ डायल विथ डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट। इसके अलावा इसके अंदर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन के लिए एक डायल लगा हुआ होता है। द कंपास इज kept at the place where we want to know the directions. When the needle comes to rest, it indicate north-south direction. The compass is then rotated until the north and south marked on the dial are at the two end of the needle. कंपास से किसी प्लेस पर डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए इसे उस प्लेस पर रख देते हैं। इस कंपास के डायल को तब तक रोटेट किया जाता है जब तक कि इसकी निडल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में एडजस्ट नहीं हो जाती या रेस्ट नहीं करती हैं। यूजुअली डिफरेंट कलर्स आर यूज टू पॉइंट द एंड ऑफ निडल्स टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। इसकी जो निडल्स होती हैं उनका कलर यूजुअली अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। जनरली नॉर्थ पोल के लिए निडल का कलर रेड और साउथ पोल को इंडिकेट करने वाली निडल का कलर डिफरेंट कलर में हो सकता है। जनरली इसे ब्लू या फिर ग्रीन रखते हैं। इस तरह से हमने देखा कि कंपास के द्वारा हम नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, साथ ही साथ इनके बीच की जो डायरेक्शंस हैं उनको भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। A magnet was brought from different direction toward a toy boat that has been floating in a water in a tub. Effect observed in each case is stated in column first. Possible reasons for the observed effect are mentioned in column second. Match the statement given in column first with those in column second. इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक टब में खिलौने की एक बोट तैर रही है जिसके पास डिफरेंट डायरेक्शन से मैग्नेट लाया जाता है, जिसमें होने वाले इफ़ेक्ट के केसेस को कॉलम फर्स्ट में लिखा गया है और उसके पॉसिबल रीजंस को कॉलम बी में मेंशन किया गया है। इन स्टेटमेंट्स को यानी कॉलम 1 के स्टेटमेंट्स को आपको कॉलम बी के रीज़न से मैच करना है। चलिए होने वाले इफ़ेक्ट को कॉलम 1 में जो लिखे हुए हैं पहले उन्हें देख लेते हैं। नंबर 1, बोट गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड द मैग्नेट, यानी बोट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। सेकेंड, बोट इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, बोट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। थर्ड, बोट मूव्स टूवर्ड द मैग्नेट इफ़ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज़ बॉट नियर इट्स हेड, अगर मैग्नेट के नॉर्थ पोल को बोट की तरफ लाया जाता है तो वो अट्रैक्ट होती है। नेक्स्ट, बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट्स वेन नॉर्थ पोल इज़ बॉट नियर इट्स हेड, अगर इसकी हेड की तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाया जाता है तो वो उससे दूर जाती है। और लास्ट, बोट्स फ्लोट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, यानी बोट्स में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होता है। चलिए करेक्ट मैचिंग देख लेते हैं। नंबर 1, बोट्स गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड द मैग्नेट, बोट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि बोट इज़ मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, अगर बोट मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। सेकेंड, बोट इज़ नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, मैचिंग इज़ बोट इज़ मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी बोट मैग्नेटिक मटेरियल की नहीं बनी हुई है इसलिए उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही है। थर्ड, बोट मूव्स टूवर्ड द मैग्नेट इफ़ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज़ बॉट नियर इट्स हेड, आंसर इज़ बोट इज़ फिटेड विथ अ मैग्नेट विथ साउथ पोल टूवर्ड इट्स हेड, यानी बोट पर जो मैग्नेट लगा हुआ है उसका साउथ पोल बोट के हेड की तरफ है, इसलिए साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे के सामने होंगे जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और बोट मैग्नेट की तरफ मूव करेगी। 4, बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज़ बॉट नियर इट्स हेड, यहाँ पर करेक्ट मैचिंग होगी बोट इज़ फिटेड विथ अ मैग्नेट विथ नॉर्थ पोल टूवर्ड इट्स हेड, यानी बोट पर जो मैग्नेट लगा हुआ है उसका नॉर्थ पोल बोट के हेड की तरफ है और दोनों पोल्स एक जैसे हो रहे हैं इसलिए ये बोट मैग्नेट से दूर जाएगी। लास्ट, बोट फ्लोट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, यानी बोट का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, इसकी मैचिंग होगी बोट हैज़ अ स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ, यानी बोट में जो मैग्नेट लगा हुआ है वो बहुत छोटी साइज़ का है इसलिए इसका अट्रैक्शन का जो फोर्स होगा वो भी कम होगा, इसलिए डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर।
नेक्स्ट वीडियो में 15 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 14 एंड चैप्टर 16 आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।